बिकॉज आप लोग जब 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 कोई चीज करना चाह रहे हैं, तो अगर आपका सवाल ये होता है ना, किसी चीज को आप जाते हैं, आप खाना के लिए जाते हैं, आप उसके पहले देखते हैं इसकी कीमत कितनी है, फिर डिसाइड करते हैं। आप अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं, आप देखते हैं इसकी कीमत कितनी है, आप फिर डिसाइड करते हैं। दैट्स व्हेन यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सो फर्स्ट यू इंटेंड एंड यू डिसाइड आपने क्या करना है। द सेकेंड क्वेश्चन यू आस्क योर सेल्फ इज कि ये कैसे मुमकिन है। दैट्स द थिंग। ओके। जो गलती करते हैं, जो पैटर्न इस वक्त मेजॉरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं, वो क्या होता है, ये कितने का है, और जब उसकी कीमत पता चलती है, मैं तो नहीं कर सकता, ये तो बहुत महंगा है, एंड देन दे स्टॉप। सो एंड देखिए, मैं ट्रेनर हूं, तो मैं अपनी जिंदगी के अपने एक्सपीरियंसेस से ही आपको मिसालें दे सकता हूँ। मेरे पास फेसबुक का मालिक नहीं हूँ कि मैं आपको उनकी मिसालें दूं। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने इसी माशरे में जिसमें आप लोग रह रहे हैं, रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से सब कुछ हुआ। और लेकिन जो चीजें मैंने की हैं उसमें आपको वो चीजें बता। तो जब आप कभी कोई चीज करना चाहते हैं, तो बजाय इसके ये देखें कि उसकी कीमत क्या है, पहले ये देखिए कि आप, नंबर एक, इसकी ये आपके लिए है भी या नहीं है। अगर है, उसका क्या फायदा है आप, अगर आप वो चीज करना चाहते हैं उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उसका लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होगा। एंड देन कीमत बिल्कुल एंड में आती है, और उसमें ये होता है कि जी अगर मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है ये करने के, तो मैं क्या कर सकता हूं, कैसे मैं ये चीज हासिल कर सकता हूं। सो अगर आप फर्स्ट करो, इफ यू आर अप्रोचिंग समवन, मैं बहुत साल पहले, यानी मैंने एक जिंदगी का एक अरसा, तकरीबन 9.5 साल मैंने डायरेक्ट सेल्स की जॉब की है, यानी लोगों के घरों पे दरवाजे खटखटा के, आपके घर पे भी कभी शायद आते हो कोई। तो आई हैव डन दैट फॉर मोर देन 9 years। मैं एक दफा एक कंपनी में एक जॉब करता था, मेरी कंपनी का जो ओनर था, ही बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड। सो उसने, ही डिड समथिंग अमेजिंग उस जमाने में। हम बुक सेलिंग करते थे, और उस जमाने में मुझे याद नहीं, एक बड़ा मशहूर पब्लिशर था पाकिस्तान में, आप कोई बुक सेलर था। वो उसके पास गया, और उसने उससे जाकर बोला कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी किताब है जो तुम्हारी बिकती नहीं है। कोई माल है, फंस गया है जी, बिजनेस है, उसने किताबें इंपोर्ट करता था, वो इंपोर्टर था बुक्स का। तो उसने कहा तुम्हारे पास कौन सी ऐसी बुक है जो बिकती नहीं है। मैंने कहा, जी वो फलानी ये किताब है, ये नहीं बिकती है। तो उसने, मेरा जो बॉस था, उसने उसके साथ एक डील बनाई। उसने कहा जी ठीक है, तुम्हारी ये किताब मैं बेचता हूँ, ठीक है? तो मुझे कितने में दोगे। उसके लिए तो माल फंसा हुआ था ना, उसके लिए तो खराब चीज थी, यानी जाया हो रही थी। तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उसने कुछ 300-350 रुपए में उसको वो किताब, जी ठीक है 300 रुपए में या 350 में तुम्हें दे दो। ये जो बंदा था, इसने कहा कि ठीक है 350 रुपए में डन। और उसने इनिशियल उससे आई थिंक 10 किताबों की होगी, और उसने वो किताबें जो थी, थ्रू हिज स्किल्स, ईच बुक sold for 1950 rupees. I personally sold those books. और वो 1950, यानी समझो 2000 रुपए की, 350 रुपए की किताब ली, और 2000 की उसने बेची। मगर इसमें जो अहम चीज हुई ना, वो ये हुई कि उसने उस पब्लिशर, उस इंपोर्टर के पास गया, और उससे पूछा तुम्हारे पास क्या चीज है, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। सो दिस इज द फॉर्मूला। इफ यू वांट टू ग्रो रिच, think what are the problems the world has that you can solve। जो आप जितने ज्यादा दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को फीस क्यों देते हैं? बिकॉज आपका कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपनी सी दवाएं ट्राई कर ली हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उस प्रॉब्लम को आपके सॉल्व करते हैं, एंड आप उसको खुशी खुशी इसकी फीस देते हैं। आप किसी टीचर के पास जा रहे हैं, आप कोई सब्जेक्ट है पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उससे ट्यूशन लेते हैं, और आप उसकी ट्यूशन की, आपका एक प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया, आप उसकी इसको कॉम्पनसेट करते हैं। आप पिज्जा खाना चाह रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, आप घर में बनाते हैं, उसमें वो मजा नहीं आता। बेगम बनाती हैं तो वो क्वालिटी घर वाली नहीं होती।
तो आप जाते हैं किसी पिज्जा पार्लर में एंड यू बाय एंड देन यू नो सो दे सॉल्व अ प्रॉब्लम, सो द मोर प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व फॉर पीपल, the more you will grow rich.